brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. सिगरेट पीने और तंबाकू खाने वालों के लिए एक दुखद खबर आई है। अब ये पेय पदार्थ केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि आपकी जेब पर भी बहुत भारी पड़ेंगे। इन प्रोडक्ट्स पर अब 35% टैक्स लगने वाला है। खबर है कि नरेंद्र मोदी सरकार सिगरेट, तंबाकू और एरेटेड पेय पदार्थ जैसी हानिकारक चीजों पर टैक्स बढ़ा सकती है। इन पर मौजूदा गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी दर 28% है, जिसे बढ़ाकर 35% किया जा सकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों के ग्रुप इस पर विचार कर रहा है कि कैसे जीएसटी की दरों को और तर्कसंगत बनाया जा सके। वहीं इस बैठक में कपड़ों पर लगने वाले टैक्स में बदलाव करने पर भी बात हुई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में जिन चीजों पर फैसला लिया गया उसके अनुसार 1500 रुपए तक की लागत वाले रेडीमेड कपड़ों पर 5% जीएसटी, 1500 से ऊपर और 10,000 रुपए के बीच के कपड़ों पर 18% जीएसटी, वहीं 10,000 रुपए से ज्यादा की लागत वाले कपड़ों पर 28% जीएसटी लगेगा। कुल मिलाकर दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों का ग्रुप 148 वस्तुओं पर टैक्स की दरों में बदलाव का प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल को देगा। एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि नेट रेवेन्यू प्रभाव पॉजिटिव रहेगा। मंत्रियों के ग्रुप ने 2 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। बताया गया कि जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट पर जीएसटी काउंसिल 21 दिसंबर को चर्चा कर सकती है। इस काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। राज्य के वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। जीएसटी की दरों में किसी भी बदलाव का अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल ही लेगी। अधिकारी ने पीटीआई को आगे बताया, मंत्रियों के ग्रुप ने तंबाकू, सिगरेट और एयरेटेड पेय पदार्थों पर 35% जीएसटी लगाने पर सहमति व्यक्त की है। 5, 12, 18 और 28% की 4 स्तरीय टैक्स स्लैब तो जारी ही रहेगी। साथ ही 35% की नई दर प्रस्तावित की गई है। यहाँ आपने एयरेटेड पेय पदार्थ सुना। एयरेटेड बेवरेजेस ऐसे पेय पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है। इसके चलते इनमें बुलबुले बनते हैं। इनमें अलग अलग तरह के कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक आते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि बात किसकी हो रही है। हम किसी भी ब्रांड का नाम लेकर उनको एंडोर्स नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया है। खैर, बताते चले कि फिलहाल जीएसटी एक 4 लेयर का टैक्स स्ट्रक्चर है जिसमें 5, 12, 18 और 28% के स्लैब्स हैं। जीएसटी के तहत जरूरी वस्तुओं को तो या छूट दी जाती है या सबसे कम स्लैब पर कर लगाया जाता है, मतलब सबसे कम टैक्स दिया जाता है। जबकि लग्जरी मसलन कार, वॉशिंग मशीन और बाकी सारे प्रोडक्ट्स और हानिकारक वस्तु जैसे सिगरेट, तंबाकू, बाकी सारी चीजों पर ज्यादा स्लैब वाले टैक्स लागू होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर में होनी है। यहाँ जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के प्रमुख प्रस्ताव पर भी विचार हो सकता है। इसके तहत सीनियर नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को छूट दिए जाने की संभावना है। बताते चले 19 अक्टूबर को मंत्रियों के ग्रुप की पिछली बैठक हुई थी। इसमें उन्होंने 20 लीटर और उससे ज्यादा क्षमता वाले बोतलबंद पेयजल पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव दिया था। वहीं 10,000 रुपए से कम कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने का भी प्रस्ताव दिया गया था। साथ ही 15,000 रुपए प्रति जोड़ी से ज्यादा कीमत वाले जूतों और 25,000 रुपए से ज्यादा कीमत की कलाई घड़ियों पर यानी रिस्ट वॉचेस पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। अब इस प्रस्ताव को फाइनल रूप आपको हमने जैसा बताया कि जीएसटी काउंसिल के अप्रूवल के बाद ही मिलेगा। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग करने में मदद की थी मेरे साथी हरीश ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।